नमस्कार सभी को। जय श्री हरि। सर्वोत्तम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात इस संपूर्ण जगत के चराचर अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। जिस प्रकार से आप टाइटल देख चुके हैं, आज का हमारा एक कार्यक्रम रहने वाला है कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जब बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होंगे, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। यह 118 दिन, लगभग 4 महीनों का टाइम पीरियड बृहस्पति वक्री काल का कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के अधिपति बनते हैं बुध, और बृहस्पति आप कुंडली में देख पा रहे हैं कि बृहस्पति अष्टम भाव में राहु के साथ में उपस्थित है। स्वाभाविक रूप से कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह अष्टम भाव में चला जाता है तो वह कहीं ना कहीं अपनी शुभता को खो देता है। उसी प्रकार बृहस्पति यहाँ पर 22 अप्रैल 2023 से अष्टम स्थान पर उपस्थित है। 22 अप्रैल 2023 से लेकर के अभी तक का जो टाइम पीरियड था वो काफी स्ट्रगल वाला था। हो सकता है कि किसी न किसी बीमारी से आप ग्रसित थे, या चाहे आपके माता को किसी न किसी प्रकार से कोई शारीरिक कष्ट था। लेकिन अब बृहस्पति होंगे वक्री, और जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे तो आपकी माता का शारीरिक कष्ट दूर होगा। चाहे आपका अभी तक चोट, पेट, एक्सीडेंट इत्यादि किसी ना किसी प्रकार से आप ग्रसित थे, तो उन सभी के अंदर भी इजाफा होगा। यानी कि वह एक्सीडेंट के योग आपके दूर होंगे, शारीरिक कष्ट पीड़ा आपकी दूर होगी बृहस्पति के वक्री होते ही। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। सिंह राशि आप देख पा रहे हैं, द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में सिंह राशि है। और जब बृहस्पति पंचम दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे, 12th हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा एक योग बनता है विदेश योग। आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे इन 118 दिनों के अंदर। अगर आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर के किसी दूसरे अन्य स्थान पर, अन्य स्टेट पर, अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, तब भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपको लंबी यात्रा के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के द्वारा आपका करियर में ग्रोथ होगी, लंबी यात्रा के द्वारा आप एक अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गौरव प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि फाइनेंस हाउस पर होने के कारण यह तो मानिए कि अद्भुत संयोग बन रहा है। बृहस्पति जब वक्री होकर के 4 सितंबर को फाइनेंस हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यहां पर आपके धन के योग इतने अच्छे और इतने शानदार बनेंगे कि 118 दिन तक धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने के पूर्णतया योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से भी धन के योग बने हुए हैं। जब राहु अष्टम भाव में हो जाते हैं तो वह अभाव से प्रभाव में ले आते हैं, और बृहस्पति जब वक्री होकर के अष्टम भाव में होते हैं तो वह भी अभाव से प्रभाव में आदमी को ले आते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, धन कोष में वृद्धि के योग बनेंगे। और जहां से अभी तक आपने सोचा नहीं था, जो आपने कल्पना भी नहीं करी थी कभी कि यहां से भी मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, वहां से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो अपनी पीछे वाली राशि के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो बृहस्पति सप्तम भाव पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। सप्तम भाव होता है प्रियदर्श को मैरिज का, विवाह का होता है, दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। कुंडली में 7th हाउस जब बृहस्पति वक्री होकर के सप्तम भाव के ऊपर भी अपना प्रभाव डालेंगे, तो यहाँ पर जो अभी तक बैचलर है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, रिश्ते की बात चलती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है, तो यहाँ पर आपका रिश्ता भी फाइनल होने के योग बने हुए हैं। रिश्ता आपका इन 118 दिन के अंदर फाइनल होकर के शादी के भी योग बने हुए हैं। अगर आपके पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव चलता है, झगड़ा चलता है, किसी न किसी प्रकार का रोग दोष, शारीरिक कष्ट पीड़ा अगर आपके पार्टनर को बनी हुई है, तो वह प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होगी। किसी न किसी प्रकार से बृहस्पति की कृपा आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति को सौभाग्य का देवता भी माना गया है। लड़कियों के लिए बृहस्पति सौभाग्य के कारक होते हैं। जो भी हमारी बहनें, माताएं जो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफी चिंतित है, काफी ये सोचती हैं कि भाई मेरे पति मेरा साथ नहीं देते, या मेरे पति का करियर सही नहीं है, या पति को लेकर के किसी न किसी प्रकार का डाउट रहता है, तो इन 118 दिनों में वो सभी डाउट दूर होंगे और अपना आपका दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ मजबूत बनने वाला है।
बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव प्रियदर्शी को होता है प्रॉपर्टी का, होता है सुख का होता है। और जब बृहस्पति चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे अपनी राशि पर, धनु राशि आप देख पा रहे हैं चतुर्थ भाव पर धनु राशि, और धनु राशि पर जब बृहस्पति अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे तो आप यह मानिए कि प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। आपके जीवन के अंदर सुख सुविधा का जो अभाव था, अभी तक आपके जीवन के अंदर चाहे मकान हो, कार हो या भौतिक सुख की सुविधाओं का जो अभाव था, वो सभी अभाव दूर होगा और बृहस्पति के कारण आपके पास सुख सुविधा प्राप्त होगी। चाहे वह कार हो, मोटरसाइकिल हो या किसी भी प्रकार का भौतिक संसाधन हो, वह सभी आपको इन 118 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाला है। माता के साथ में आपके संबंध काफी मधुर बनने वाले हैं और साथ ही साथ बृहस्पति की कृपा से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि यह 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप लंबी यात्राओं के द्वारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक अगर आप जॉब करते हैं और आपके माइंड में ये थॉट है कि भाई मेरे को जॉब में ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, मुझे बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस माइंड आपका है लेकिन पैसों के अभाव के कारण आप बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, इन 118 दिनों के अंदर जब बृहस्पति के वक्रिकाल के अंदर बिजनेस आपका स्टार्ट भी होगा और आपको ये समझने में भी आएगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस के अंदर आपके तरक्की के भी योग बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्रिकाल कैसे जाएगा, उसके लिए यह वीडियो, उसके लिए शुभ और अशुभ फल हम आपके लिए लेकर के आए। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्रिकाल कैसा जाएगा। तब तक हम आप सभी से विदाई लेते हैं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।